सुद्धा या स्पर्धेकडे बारीक लक्ष लावत आणि खऱ्या अर्थाने टागोर ब्रदर्स प्रेझेंट्स आपण VPL सीझन 2 बघतायत. सर्व वाणगाव विभागातील खेळाडूंना एक मोठं चला विनंती केली जाईल. ओपनिंग पेअर ESR ब्लास्टर त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाठवा. अतिशय अप्रतिम असं नियोजन या स्पर्धेचं आणि प्रामुख्याने VPL सीझन 2 यादगार होताना आपण बघतायत. पंकज दीक्षित सरांचं एक सुंदर नियोजन, आमच्या पंचांच्या सुंदर डिसिजन खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला यशस्वी बनवताना आपण बघताय. अच्छेलाल आणि त्यांच्या समवेत विजय ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. दरम्यान आमच्या मुख्य मंचावरती आपण बघतायत आदरणीय अभिजित देशमुख साहेबांचं शुभ आगमन झालंय. कर्तव्यदक्ष, कार्यतत्पर, शिस्तप्रिय असा ज्यांचा नावलौकिक आहे तहसीलदार डहाणू आदरणीय अभिजित देशमुख साहेबांचं शुभ आगमन आमच्या मुख्य मंचावरती झालेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून आपण बघतायत या स्पर्धेला मात्र उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज, हायेस्ट विकेट टेकर आणि बेस्ट बॅट्समन साठी अवॉर्ड घोषित झालेला आहे. 2501 रुपये नक्कीच महसूल विभाग यांच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. त्याबद्दल नक्कीच स्पेशली थँक्स आम्ही म्हणतो आदरणीय अभिजित देशमुख सरांना. त्यांचं शुभागमन नक्कीच वळूया. त्यांचं शुभागमन आमच्या मुख्य मंचावरती झालंय. आम्ही शब्द फुलाने हार्दिक स्वागत करतोय आदरणीय अभिजित देशमुख साहेबांचं आणि त्यांना विनंती करतोय आपण मुख्य मंचावरती आदराने स्थानपन्न व्हा आणि या मॅचचा मनमुरादपणे आनंद आपल्या मुख्य मंचावरून घ्यायचा आहे. वळूया मॅच कडे. गोलंदाजी मार्कवर अर्पित, पहिला चेंडू प्रेझेन्स ऑफ माइंड सलीम ऑन साइडला खेळला गेलाय, शॉर्ट मिड ऑन रिझनला. धावसंख्या 1 वर स्थिरावताना अतिशय सुंदर या स्पर्धेचं नियोजन, दिवस रात्र टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम आपण बघतायत. फुलटा चेंडू सुंदररित्या एक्झिक्यूट केला गेलाय. चेंडू सरळ जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेग मधनं सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार. कमॉन डीजे. 3 चेंडू आणि 5 धावा. अच्छेलाल माछो यांच्या बॅटमधनं येतोय हा चौकार. एक आक्रमक फलंदाज, एक अप्रतिम असा ऑलराऊंडर अशी त्यांची ख्याती आहे. तेच मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघू शकाल. आडव्या बॅटने यावेळेला मात्र ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला चेंडू लॉंग द कार्पेट एक्झिक्यूट केला गेलाय. डीप मध्ये थोडीशी फंबल आणि चेंडू आपण बघू शकाल तद्वर मात्र 2 धावा परिपूर्ण. धावसंख्या 7 वर स्थिरावली गेले. 7 रन्स. एक अप्रतिम मॅच क्रमांकाच्या दिवसातील तिसरी आपण बघतो. यानंतर ग्रास लाईन विपक्ष कन्सर टायटन, तो यावेळेला कॉट बँडची संधी होती. डॉट बॉल बघायला मिळतो. ही मोठी मॅच आहे. नेक्स्ट मॅच ग्रास लाईन विपक्ष कन्सर टायटन्स. दरम्यान पॉइंट टेबल कडे जर आपली नजर फिरवली गेली तर नक्कीच टॉप वरती आपल्याला सध्या विराजमान दिसतंय कन्सरा टायटन्स. 12 गुण त्यांचे आहेत पॉइंट टेबल मध्ये. त्यानंतर ग्रास लायन त्यांचेही 12 गुण आपल्याला बघायला मिळत आहेत आणि MSK वॉरियर्स 10 गुण, संजय फायटर 10 गुण, ठाकूर टायगर्स यांचेही 10 गुण आहेत. NVMCC वानगाव यांचेही 10 गुण आहेत. तर आता मात्र पॉइंट टेबल मध्ये जबरदस्त कुतूहल, संघर्ष आणि खऱ्या अर्थाने उत्सुकता वाढले. पुढचा चेंडू अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर थोडासा कट झालाय. डॉट बॉल विशालला डॉमिनेट करत चेंडू मात्र सरळ जातोय एष्टांच्या मागे. डॉट बॉल विजय. स्ट्राईकला आपण बघतोय. स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत 9. पुढचा चेंडू
इथे स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न पुनश्च डॉट बॉल चांगली कम बॅकिंग गोलंदाज आपल्याला बघायला मिळत आहेत. नीरज अतिशय सुरेख उंचपुरा असा गोलंदाज सातत्य ठेवलंय. उत्कृष्ट फलंदाज सुद्धा आहे. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स नीरज यांचा खूप चांगला राहिलाय. नीरज असेल, ओम असेल, अर्पित असेल, खऱ्या अर्थाने कोंपाडा इंडियनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रभावित केले. पुढचा चेंडू इथे कार्पेटला रोल करत चेंडू शॉर्ट एक्सचा कव्हरला तेवढ्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या मात्र एकने पुढे जाईल. स्थिरावली गेले 10 धावा स्कोर कार्ड वरती डबल डिजिट. आज मात्र कुणाल ठाकूर सर खुश असतील ज्या पद्धतीने त्यांचा संघ या ठिकाणी कामगिरी करतोय. 10 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. पुढचा चेंडू मिस्टर नीरज. ओ यावेळेला स्टेप आउट करून चेंडूला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न फटका बसलाय आणि इथे मात्र मिस्टर माचोच्या खेळीला लागतोय फुल स्टॉप पूर्ण विराम. यश थँक यू न्यूमॅन. राहुल न्यूमॅन राहुल मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. सॉरी रोहित न्यूमॅन मैदानाच्या आतमध्ये राईट मोर द विकेट. नीरज गोलंदाजी मार्गवर दाखल होताना इथे मात्र फटका बसलाय पुनश्च आणि इथे झेलची संधी. ओ माय गॉड, हा झेल इथे सुटला गेलाय. आपण बघू शकाल ऋषिकेश यांच्या हातून आणि रोहित यांना एक संधी मिळते. थोडेसे नीरज नाराज असतील कारण एक गडी ऑन साइडला चेंडू एक्झिक्यूट केला गेलाय. एकदा मात्र वेगानं पूर्ण डायरेक्ट हिटचा टीम इथे बघायला मिळतंय. पंच मात्र थर्ड अंपायर साठी रेफर करतायत की नक्की काय घडलंय. डिसिजन पेंडिंग आपल्याला बघायला मिळेल. और इस बार OUT आउट. यहाँ पर बैक टू पवेलियन की तरफ जाएंगे बल्लेबाज. दरम्यान डायरेक्ट हिट इज ऑलवेज डेंजरस आणि विजय बॅक टू पवेलियन कडे. न्यूमॅन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपण बघतायत विशाल ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. चला गेम थोडस स्पीडअप करा प्लीज. पुढचा चेंडू ओ यावेळेला लेग ब्रेक परंतु सुंदर टायमिंग आणि चेंडू सरळ बॅकवर्ड टॉस गोल लेग रिझन मधनं सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार येताना.
धावसंख्या 4 फ्लाय झाले आणि पोहोचले 15 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. पुढचा चेंडू ओ या वेळेला सुंदर लेग ब्रेक. थोडासा आपण बघू शकाल खोलवर टप्प्याचा चेंडू शफल होऊन ऑन साइडला खेळला गेलाय. धावसंख्या 1 ने आकार घेताना शार्विक गोलंदाजी मार्कवर. तवे स्कोर कार्ड वरती 16. पण जर बघितलं तर पॉइंट टेबल मध्ये खऱ्या अर्थाने खूप चांगली रस्सीखेच आपल्याला बघायला मिळेल, संघर्ष बघायला मिळेल. कनसारा टायटन्स 12 गुण आहेत, ग्रास लायन 12 गुण, MSK वॉरियर्स 10, संजय फायटर 10, NVMCC वानगाव 10, ठाकूर टायगर्स 10, जयश 11 8, SCR 8, कोंपाडा इंडियन्स 2 आणि ESR ब्लास्टर 2. नक्कीच या ठिकाणी ही जी मॅच सुरू आहे ती खऱ्या अर्थाने आपण बघतायत की 10 संघ या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेट करताना आणि 10व्या क्रमांकावरती संघ जो हरणारा संघ असेल तो 10व्या क्रमांकावरती बघायला मिळेल. जो जिंकेल या मॅच मध्ये तो 9व्या क्रमांकावरती आपल्याला संघ बघायला मिळेल. गतीला परिवर्तन केले गेले, या वेळेला मात्र डॉट बॉल आलेला आहे आणि नक्कीच कुणालाही आवडणार नाही की आपण 10व्या क्रमांकावरती राहू. त्यासाठी प्रयत्न करतील की नक्कीच या ठिकाणी कमीत कमी आपण 9व्या क्रमांकावरती कशा पद्धतीने येऊ त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील दोन्ही संघाला. पुढचा चेंडू शार्विक गोलंदाजी मार्कवर आणि ते भरपूर शॉर्ट बॉल, शॉर्ट मिड ऑन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. इथे मात्र डॉट बॉल आलाय. 10व्या स्कोर कार्ड वरती 16 आणि षटक इथे संपुष्टात आलंय 30रं एसटीचे. पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे. तो गेंदबाजी में परिवर्तन अब नीरज को बुलाते हुए गेंदबाजी के लिए. काफी मारूफ गेंदबाज हैं. 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 18 गेंदें हो चुके हैं. चौथी ओवर की पहली गेंद लेके नीरज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए. गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है मिस्टर विशाल. ये भी एक आक्रामक बल्लेबाज है विशाल. चौथी ओवर की पहली गेंद ओहो इस बार तेज डाली थी लेकिन दिशा से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई वाइड बॉल का कॉल. 70 रन स्कोर कार्ड के पर. अच्छी गेंदबाजी विकेटों के पीछे आप देख सकते हो. सुशांत कभी बढ़िया वर्क करते हुए सुशांत चौहान. इस बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो ये बेटर लाइन है. बैकफुट पे जाके गेंद को ऑन ऑफ साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन नीरज एक कसी भी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. जरूर इनकी टीम इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में अपने प्रभाव को इतना उन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं कोंपाड़ा इंडियंस के पास जिन्होंने बेहतरीन खेल को दिखाया है. इस बार बहुत ही बढ़िया फ्लिक किया. सिर्फ मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, उनको गेंद डोमिनेट करती हुई, हवा से बातें करती हुई गेंद वंस बाउंसी मार या था हुआ चौका. कम ऑन डीजे. थैंक यू. तब 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नीरज. खाली बेहतरीन गेंदबाज है लेकिन थोड़ा सा गेंद आगे खिलाया. विशाल गेंद को देखा, परखा और गेंद को ऑन साइड में दिशा देने का काम करते हुए फ्लिक किया गेंद को. इस बीच अगली गेंद शॉर्ट बॉल यहाँ पर बैक ऑफ द गुड लेन गेंद डाली गई. पता है बल्लेबाज थोड़ी से स्टेप आउट करने वाले हैं. फुटवर्क को रीड किया इस समय गेंदबाज ने. यही सफल गेंदबाज है जो बल्लेबाज के फुटवर्क को रीड करना अगर आपने सीख लिया, बल्लेबाज से एक कदम आगे अगर आपने सोच लिया तो गेंदबाज सफल. और बल्लेबाज ने अगर गेंदबाज से आगे एक सोच लिया कदम तो बल्लेबाज सफल होते हैं क्रिकेट के मैदान में. इस बार शॉर्ट बॉल हुक किया गेंद को. गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग रीजन में. गेंद वंस बाउंस सीमा रेखा के नजदीक पहुंचते हुए जब तक गेंद को फील्ड करेंगे गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है. कम ऑन डीजे.
स्कोर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और नंबर चल रहा है इस समय चौथा और चौथे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं। इस बार जरूर तेज डालने का प्रयास, डॉट बॉल देखने को मिली है। तेज डालने का प्रयास था इस समय नीरज। आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष है। स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन। पच्चीस रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार मिस टाइम शॉट, यस नो टेकन। विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक ऑन होता हुआ। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं। तो न्यूमन प्रणव बीच मैदान में आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन रुका हुआ है 25। 4 ओवर के समाप्ति के बाद में 24 गेंदे 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। छठा ओवर, इस 5वां ओवर इस समय देख सकते हैं। मनीष तैयार, सामने प्रणव जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। इस बार राइट टर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद आते ही ऑफ द मार्क, गेंद को बैकवर्ड टॉस कर रीजन से अपने ट्रेडमार्क को दिखाते हुए मिस्टर 29 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। हालांकि कम मैचेस खेले लेकिन काफी लाजवाब बल्लेबाज है प्रणव। गए मैच में भी विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई थी उन्होंने। इस मैच में मौका है उनके पास कुछ खूबसूरत सी यादें बनाने का, क्योंकि लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले हम देख रहे हैं, यहां से दोबारा मौका नहीं मिलेगा इन दोनों टीमों को। इस बार लेग स्टिक को छोड़ती भी गेंद डाउन द लेग स्टंप। स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। 30 रन इस समय नजर आते हुए। अभी भी 11 गेंदें आनी शेष है। एक तरफ मनीष, इस बीच अगली गेंद, ओ शफल होके ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही। हालांकि शॉट सिलेक्शन का भी बढ़िया था, एलिवेशन बनाने का प्रयास था। गेंद को लॉन्ग लेग डिप बैकवर्ड टॉस स्क्वायर लेग रीजन में खेलने का प्रयास था मिस्टर प्रणव का। गेंदें हो चुकी है। इस बीच अगली गेंद, मिस्टर मनीष, इस बार नहीं, गलती करेंगे मिस्टर प्रणव। फाइनल एक रीजन में खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रन के लिए। 34 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं इस समय। इसके बाद में नजर आएंगे दो बड़ी टीमें। एक तरफ ग्रास लाइन, उनके सामने होंगे कंसारा टाइटंस। इस टूर्नामेंट की दो बड़ी टीमें। खूबसूरत मैच जरूर देखने को मिलेगा इस मैच के बाद। कंसारा टाइटंस के सामने ग्रास लाइन जैसी बड़ी टीम दो हाथ करेगी। इस बार भी प्रणव गेंद को बैकवर्ड टॉस स्क्वायर लेग में खेलते हुए 35 रन ऑन स्कोर कार्ड। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 टीमें काफी लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए 2023 टेनिस वनगांव टेनिस क्रिकेट का एक महासंग्राम। ठाकुर ब्रदर्स प्रेजेंट्स वनगांव प्रीमियर लीग में सही मायने में सभी खिलाड़ी, सभी हमारे सम्मानीय अतिथि एंजॉय करते हुए। इस बार अनोखा अंदाज जरूर, जिस तरह से शॉट को खेला गया है, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में। ऐसे वाकये बहुत बार याद रहते सभी के दिल में। इस बार 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ। 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। 37 स्कोर कार्ड पर। मनीष, इस बार काफी शॉर्ट गेंद और फाइनल एक रीजन में खेलना पसंद किया बल्लेबाज रोहित ने। 41 रन हो चुके हैं। बहुत ही लाजवाब रोहित इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 41 रन के ऊपर स्कोर। 41
गेंदबाजी के लिए अब देखना है मिस्टर सुशांत। विकेट कीपर के भूमिका में लाजवाब रोल रहा है सुशांत। अशोक जी के लड़के रोहित ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की समय, सही मायने में अगर कहा जाए आने वाले पलों में जरूर एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते रोहित। इस बार 41 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार वाइड बॉल से स्टार्ट करते हुए सुशांत 42 रन ऑन स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के ऊपर समय 42 रन्स, आखिरी 6 गेंदें। इसके बाद में ग्रास लाइन विपक्ष कंसारा टाइटंस बोट टीम कैप्टन अब तैयार है टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच 43 रन ऑन स्कोर कार्ड। एक बार फिर रोहित को मौका मिला है, एक लाजवाब चौका जरूर उन्होंने जड़ा था गेंद को डीप फाइन लेग रीजन में, लेकिन अब उनके सामने सुशांत जैसे एक बड़े गेंदबाज हैं जिनके पास अनुभव का भंडार है। और इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दिया गेंद को थोड़ी सी अंदर की तरफ जरूर लाई थी, उंगलियां घुमाई थी इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ एक बार फिर 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। इस बीच अगली गेंद, इस बार प्रणव बैट के फेस को ओपन करते हुए मिड विकेट में इस समय मिस टाइम शॉट। प्रणव की पारी का इस समय अंत होता हुआ, विकेट इज गॉन। थैंक यू। स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय रन है 44 रन। तीन गेंदें आने शेष है। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर न्यू मैन अब आ चुके बीच मैदान में। चिन्मय इस ओवर की चौथी गेंद को फेस करेंगे। काफी शॉर्ट बॉल, लेकिन फाइन लेग में, शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद हैं। वंस बाउंस फील्ड करते हुए 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी 2 गेंदें आनी शेष हैं। दोनों ही टीमें लगभग इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं अपने लीग स्टेज में। बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है वानगांव प्रीमियर लीग। जरूर गेंद चाहते हुए एक बार फिर लॉन्ग स्टॉप रीजन में 1 रन आसानी के साथ में मुकम्मल। दूसरी की कोशिश अंपायर कहते हुए इट इज अ वाइड बॉल। कुल मिला के 3 रन, टोटल 4 रन से यहां पर ऐड होंगे। इन 4 रनों के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 49। इस बीच अगली गेंद, ओ इस समय मिस टाइम शॉट। क्वाड बैंड के रूप में मौका था इस समय। गेंद एक बार फिर थर्ड मैन की तरफ जाती हुई सिंगल आसानी के साथ में दूसरी की कोशिश, वो दूसरी भी रन्स यहां पर पूरी होती हुई। इन 2 रनों के सारे स्कोर में सुधार 51। आखिरी गेंद आनी शेष है इस इनिंग की। टॉस के लिए आ जाए प्लीज बोट टीम कैप्टन। कंसारा टाइटंस और उसके सामने ग्रास लायंस। बोट टीम कैप्टन कम फॉर द टॉस। एक बेहतरीन मुकाबला यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। इस बार डाउन द ग्राउंड, कमेंट्री स्टूडियो को अभिवादन करता हुआ ये शॉट। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। आखिरी गेंद के ऊपर खूबसूरत सा शॉट देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज चिन्मय के बल्ले से। 6 रन से इस समय सुधार होता हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय रन्स देखने को मिलते हुए 57-58 टू विन। चला टॉस साठी ग्रासलायन संघाचे संगणक आणि कंसारा टायटन्स। कंसारा टाइटन्स विपक्ष ग्रास लायन।
इस बीच टॉस साठी आम्ही आमंत्रित करतोय आदरणीय अभिजीतजी देशमुख सरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आपण बघतायत कार्य तत्पर कर्तव्य दक्ष शिस्तप्रिय असं ज्यांचं नावलौकिक आहे तहसीलदार डहाणू आदरणीय अभिजीतजी देशमुख सरांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन जाईल. आम्ही त्यांना विनंती करतोय आपण टॉस साठी यायचंय. चला बोट टीम कॅप्टन या आपण ग्रासलायन विपक्ष कन्सारा टायटन्स सरांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन केला जाईल. त्यांच्या समवेत आपण बघतायत आदरणीय आनंदभाई ठाकूर साहेबांचं सुद्धा शुभ आगमन झालं. आपलं शब्द फुलाने हार्दिक स्वागत. नक्कीच स्पिन केलं जाईल. चॉईस हवा आहे की कॉल असेल बघूया. या ठिकाणी मात्र देशमुख साहेब कॉइन स्पिन करतात. हेड्स कॉल आणि आलंय टॉस जिंकला गेला. एक महत्वाची मॅच आहे. दोन्ही संघाचे समान गुण आहेत. जर जिंकला तर पॉइंट टेबल मध्ये पुढे जातील. काय असेल स्ट्रॅटेजी आपली? आम्ही फिल्डिंग फर्स्ट घेतोय. भरपूर मॅच आम्ही फिल्डिंग फर्स्ट मध्ये जिंकलेले आहेत त्याच्यामुळे हेच कंटिन्यू आम्ही करायला बघतोय आणि होपफुली आम्ही जिंकू आणि टेबल टॉप करू. नक्कीच टॉस हरला तर आपण प्रथम बॅटिंग करायला मिळते. किती धावा टार्गेट आमच्या सर्व मान्यवरांना आमच्या सर्व क्रीडाप्रेमींना एक चांगली मॅच बघायला मिळेल? नाही नक्कीच आता खूपच इंटरेस्टिंग होईल मॅच कारण समोरची टीम आहे ती खूपच बलाढ्य आहेत. त्यांची पण बॅटिंग ऑर्डर खूप चांगली आहे. तर आमचं टार्गेट राहील बघा जास्तीत जास्त रन कसे होतील ह्याकडे आमचं जास्त लक्ष असेल. नक्कीच बोट टीम कॅप्टन बेस्ट ऑफ लक. टॉस जिंकला इथे आणि प्रथमतः शतरक्षण घेताना आपण बघतायत कन्सारा टायटन्स. आम्ही विनंती करतोय आदरणीय देशमुख सरांना पण मुख्य मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यानंतर आपण एक नक्कीच या ठिकाणी चेंडूला उडवलंय. चेंडू इनफिल्डच्या वरनं जातोय सरळ लॉंग ऑफच्या बाहेर सीमा पार चौकार यष्टीचे. नक्कीच आपल्याला नेक्स्ट मॅच एक्झिबिशन मॅच इथे बघायला मिळेल. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डहाणू विपक्ष VPL चे मातबर खेळाडू यांच्यामध्ये एक जबरदस्त एक्झिबिशन मॅच. आज ही तमाम क्रीडा रसिकांना एक मोठी पर्वणी आहे एक्झिबिशन मॅचच्या माध्यमातून. तुर्तच आपण या मॅच कडे फोकस करतोय. धावा स्कोर कार्ड वरती 6 टार्गेट सेट केले गेले 58. मिस्टर माचो तयार होताना गोलंदाजी मार्कवर. अप्रतिम थोडेसे बॅकफुटला गेले आणि चेंडूला ऑफड्राईव्हच्या रूपाने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. 38 सर्कल मध्ये तेवढ्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण. सात धावा धावफळकावर. पुढचा चेंडू राईट मोर द विकेट. ओ यावेळेला चेंडूला लॉफ्ट केलाय. फटका फसलाय आणि इथे मात्र झेल मध्ये परिवर्तन होताना विकेट या ठिकाणी आपण बघतो एसटीचे.
थँक यू. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतायत विजय गोलंदाजी मार्कवर दाखल होताना आपण बघतायत. पुढचा चेंडू यावेळेला ऑन साइडला चेंडू एक्झिक्यूट केला गेलाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि तेवढ्याच ताकदीचा थ्रो. इथे मात्र रनआउटची विकेट जाताना अप्रतिम फिल्डिंगचा नजराणा पेश करतायत एस आर ब्लास्टर एसटीचे. सुशांत न्यूमन सुशांत इस समय बीच मैदान में आते हुए लक्ष्य रखा गया यहाँ पर. 58 रनों का लक्ष्य है. इस बीच तैयार इस और की अगली गेंद फुलटॉस धीमी गति की. जरूर यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे. अंपायर के संकेत होंगे क्या ये बीमर गेंद है. जरूर थर्ड अंपायर को रेफर करते हुए न्यूमन सुशांत जरूर डिसीजन पेंडिंग होगा. बीपीएल सीजन 2 हम देख रहे हैं. काफी लाजवाब प्रतियोगिता रही है और अंपायर के संकेत इट इज अ नो बॉल. तो जरूर यहाँ पर 1+1 2 रन आएंगे और आने वाले गेंद के पर फ्री हिट. जरूर फ्री हिट का मौका है यानी बल्लेबाज मिस्टर सुशांत को मौका है यहाँ पर कि मैदान में किसी भी कोने में आप खेल सकते हो. एक अच्छा मौका, बिग अपॉर्चुनिटी. इस बार ब्लॉक में गेंद डाली गई. रक्षात्मक ढंग से गेंद को मिड ऑफ रीजन में सिर्फ ढकेल दिया. डॉट बॉल इस समय देखने को मिलती हुई. स्कोर कार्ड के ऊपर रन हैं 9. 58 रनों का लक्ष्य यानी कि 49 रन अभी भी बनाने हैं. गेंदबाजी के लिए आप देख सकते हो मिस्टर विजय. सुशांत अगर यहाँ पर सिक्सर जड़ते हैं सन्माननीय करण भाई ठाकुर साहब की तरफ से इनामी राशि दी जाएगी 500 500 रुपए का यहाँ पर कैश प्राइज सुशांत के लिए. बिग अपॉर्चुनिटी. इस समय डबल डिजिट 10 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर. 58 रनों का लक्ष्य यानी कि 48 रन अभी भी चाहिए. विजय तैयार गेंदबाजी के लिए. इस बार मिस टाइम शॉट वापस जाना पड़ेगा इस समय बल्लेबाज को. विकेट नंबर इस समय तीसरा चाहता बैस्ती से. दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिल गिल. दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिल गिल. जंपक झंपक 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 थंपक. इस बीच स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय रन्स 10. 10 रन होना स्कोर कार्ड. नए बल्लेबाज बाहर के बल्लेबाज आदित्य आते बड़ी शॉट की तलाश में और डीप मिड विकेट में मौका था इस समय आदित्य को वापस भेजने का, लेकिन कैच को छोड़ा है. 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 58 रनों का लक्ष्य है. 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 5 गेंदें हो चुके हैं दूसरे ओवर की, यानी कि आने वाले 25 गेंदों में
बात करेंगे, अभी भी 47 रनों की जरूरत, 47 रन चाहिए, 11 रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय बढ़ता हुआ मिस्टर विजय इस बार बहुत ही बढ़िया हल्के हाथों से डांसिंग ग्राउंड विकेट है और शॉर्ट मिड ऑन रीजन में खेलते हुए सिंगल का इजाफा 12 रन स्कोर कार्ड के पर। बची हुई 24 गेंदों में अब 46 रन की जरूरत होगी। अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो लगभग 11.50 के औसत से रन बनाने होंगे। गियर को बदलना होगा यहाँ पर कुंपाड़ा इंडियंस टीम को। जरूर ये सर ब्लास्टर जल्द से जल्द फील्ड को अरेंज करें प्लीज। नो टीम मीटिंग, एक्स्ट्रा टाइम अब बीच मैदान में स्पेंड मत करो। अंपायर जरूर सूचनाएं करे। गेंदबाजी के लिए अब माचो को बुलाते हुए देखने नए गेंदबाज को मौका देंगे इस समय ये सर ब्लास्टर। इस श्रृंखला का प्रतियोगिता का लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे दोनों टीमें और अच्छी यादें कैद करना चाहते हैं वनगांव प्रीमियर लीग के साथ में। बेहतरीन दिन रात के बेहतरीन क्रिकेट का खूबसूरत आनंद लेते हुए हमारे प्यारे दर्शक। न्यूमैन अजीत गेंदबाजी के लिए 24 गेंदें शेष और 46 रन, 46 रनों की आवश्यकता। लगभग 11.50 के औसत से रन बनाने होंगे। क्या यहाँ पर रन बनाए जाएंगे ये सवाल है। रिस्ट्रिक्शन अब रिलीज होती हुई 38 दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी समय फील्ड को अरेंज करते हुए ऑफ साइड की तरफ नजर घुमाई जाए। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर रखा गया। ऑन साइड में मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर रीजन में 38 दायरे के बाहर नजर आते हुए स्विच हिट करने का प्रयास था। डॉट बॉल ऑफ साइड की फील्ड के अगर ध्यान दें तो 38 दायरे में शॉर्ट गली लगाई गई, शॉर्ट पॉइंट भी है और शॉर्ट स्वीपर कवर भी। ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग 38 के दायरे में एक बेहतरीन फील्ड सजाई गई है। गेंदबाज आप देख सकते हो अजीत मेरे ख्याल से पहला ओवर डाल रहे हैं ये सर ब्लास्टर की तरफ से इस श्रृंखला में। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थोड़ी सी आगे खिलाई थी, सफल हुए और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। हवाई यात्रा करने के लिए गेंद को सीधा स्टैंड एंड डिलीवर्ड आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। 6 रनों के सारे स्कोर में स्कोर इस समय 18 के ऊपर पहुंचता हुआ। एक बेहतरीन शॉट, जबरदस्त टाइमिंग। 6 रन में गेंद तब्दील होती हुई 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाज आप देख सकते हो मिस्टर सुशांत। इस बीच अगली गेंद अड़े बल्ले से जरूर गेंद को इस समय खेलना चाहते थे। डॉट बॉल के रूप में खत्म होती हुई 18 रन स्कोर कार्ड के पर। 58 रनों का लक्ष्य है, यानी कि यहां से 40 रन और बनाने हैं। अच्छी तैयार गेंदबाजी के लिए सिक्सर के बाद में एक बिंदी गेंद भी उन्होंने डाली है। कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला है, रोकना नामुमकिन। ये गेंद सीधी जाती हुई वंस बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए एसडी से। इस बीच स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 22-22। ओ इस बार स्विच हिट करने का प्रयास है, जिसे अल्टी पल्टी शॉट कहते हैं। गेंद इस समय चाहते भी डीप बैकवर्ड पॉइंट में। 1 रन से इस समय स्कोर आगे सरकता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ इस समय 23 के ऊपर। 23 रन स्कोर कार्ड पर। और नंबर तीसरा चल रहा है। इस बीच 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय नजर आते हुए 23 रन। इस बीच तैयार गेंदबाजी के लिए 23 रन स्कोर कार्ड पर।
आड़े बल्ले से गेंद को ऑन साइड में खेला है। गेंद हवा में लहराती हुई कैच में तब्दील होती हुई सुशांत की पारी का इस समय अंत होता हुआ 23 रन के ऊपर और एक विकेट इस समय की तरफ जाता हुआ। न्यूमॅन थोडस वॉर्मअप करते आपण. चला लवकर फील्ड अरेंज करून घ्या प्लीज. येस सर ब्लास्टर. 23 रन स्कोर कार्ड वरती आहेत. 23 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. नए बल्लेबाज विशाल. समीर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर तैयार होते हुए. फुल टॉस, थोड़ी धीमी गति की लाउड अपील अंपायर दर्शाते हुए यहाँ पर गेंद बाहर की तरफ जाती हुई. सिंगल का इजाफा 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 34 रनों की अभी भी दरकार है. ओवर नंबर चल रहा है चौथा और 4 ओवर की गेंदें हो चुकी है 2, यानी कि कुल मिला के 16 गेंदें आपके पास है अभी भी और रन्स बनाने हैं आपको 34 रन. रनों की दरकार. आने वाले 16 गेंदों में एक तरफ बाहर के बल्लेबाज आदित्य, ये भी बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और बात के बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से ग्राउंड सुटेबल ग्राउंड नजर आता हुआ जिस तरह से ऑन साइड की बाउंड्री है. मिस्टर आदित्य इस बार काफी धीमी गति की गेंद को हुक करना चाहते थे. जरूर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर. सिंगल के सारे स्कोर 25 रन के ऊपर पहुंचता हुआ. बेहतरीन मैनेजमेंट पंकज दीक्षित साहब को पूरा साथ देती हुई उनकी पूरी अंटायर टीम और ठाकुर ब्रदर्स प्रेजेंट्स 2023 जो साल रहा है वानगांव प्रीमियर लीग टेनिस के लिए काफी यादगार है. ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और यहाँ पर सीधा विकेट का पतन होता हुआ. विकेट इस बार भी बैक टू पवेलियन की तरफ जाता हुआ देखना है. अभी भी आज के लीग स्टेज की चर्चाएं करेंगे तो इसके बाद में 2 मैच आने शेष है. उसके बाद में पता चलेगा कि सही मायने में टॉप 4 में कौन सी टीमों ने अपनी जगह बनाई है या फिर और कुछ तो मुकाबले देखने को मिलेंगे. ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा. लेकिन फिलहाल जिस तरह से नियोजन किया गया है सभी वानगांव वासी हमारे प्यारे आवाम का दिल जीतने वाला ये सुपर नियोजन रहा है. सभी के दिल में घर करने वाला एक बेहतरीन टेनिस क्रिकेट विश्व का एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक जबरदस्त प्रतियोगिता हम वानगांव की इस पावन धरा के ऊपर देख रहे हैं. यहाँ पर नए नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं और क्रिकेट जब आप मैदान में खेलते हो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी बन जाती है. एक दूसरे के साथ में आप विचारों को बांटते हो और सही मायने में जब क्रिकेट के मैदान में कुछ कठिन समय आते हैं तो आपका अनुभव आप बढ़ाते हो और पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आ जाता है. एक जीवन के लिए लड़ने की प्रेरणा अगर आपको कोई देता हो तो वो है ग्राउंड, वो है मैदान और वो है आपकी सोच. तो इस बार गेंद को थोड़ा सा घुमाते हुए गेंद गिरने के बाद में थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई डॉट बॉल. तो आवश्यकता है कि जब भी आपको समय मिले स्पोर्ट्स के साथ में 2 हाथ जरूर करें. खेल के मैदान में आप जरूर जाएं, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद गिरने के बाद में थोड़ी सी घुमाते हुए सामने समय बाद के बल्लेबाज नजर आते हुए ऋषि. इस बार दोनों ही भाई एक दूसरे के सामने नजर आते हुए खेलते हुए. अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा गेंद को फ्लाइट दिया. 4 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर कार्ड के ऊपर रन है 25. आने वाली 12 गेंदें और 33 रनों की दरकार है. चला लवकर फील्ड अरेंज करून घ्या प्लीज. टाइम में जास्त स्पेंड करू नका. पण प्रामुख्याने 6 षटकं 30 मिनिटाच्या आतमध्ये होणं गरजेचं असतं याची आपण नोंद घ्यायची आहे. गोलंदाजी मार्कवर प्रणवला आपण बघतोय. अराउंड विकेट चेंडू हाताळताना प्रणव. ओ सुंदर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा मध्ये येतोय. फिंगर रोल करताना गोलंदाज मिस्टर प्रणव.
एक उत्कृष्ट स्पिनर गोलंदाज म्हणून या ठिकाणी आपली कलात्मक गोलंदाजी, बोटातील जादू दाखवण्याचा प्रयत्न आहे प्रणव यांचा. ते मात्र अशा पलवून चेंडूला हुक केलाय. चेंडू सरळ जाईल 6 धावांसाठी. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. सुंदर शॉट. आदित्य यांच्या प्रतिम असा षटकार धावसंख्या 31 वर जाऊन पोहोचलंय. 10 चेंडू शेष आहेत आणि 27 धावांची गरज. असेच विस्फोटक शॉट तुम्हाला खेळावे लागतील. आणि इथे सुद्धा बॅक टू बॅक दुसरा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिथे मात्र लॉंग लेग रिजन मध्ये सुंदर झेल. आदित्यच्या खेळीला लागतोय फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. विकेट गिरता हुआ मोझिक. तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी पर दिल दिया, मैंने भी दिया। तुमने कभी किसी से प्यार. थँक्यू. चला फलंदाज थोडस वॉर्मअप करत जा आपण मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू प्रणव. शार्विल न्यूमॅन. 27 धावांची अजूनही गरज आहे. राईट मोर द विकेट. ओ यावेळेला लेग ब्रेक. अप्रतिम चेंडू हाताळला गेलाय. सुंदर गोलंदाजी आहे. टप्प्यावरती नियंत्रण आहे. एक जादुई गोलंदाज. चेंडूला वळवण्याची कला खूप चांगल्या पद्धतीने अवगत असणारा प्रणव आपल्या बोटातील जादू या ठिकाणी दाखवतोय. इथे खोलवा टप्प्याचा चेंडू पुनश्च आपल्याला बघायला मिळतोय. प्लम मध्ये पकडला गेलाय. लेग बिफोर विकेट. या ठिकाणी प्रणव आपल्या नावावरती आणखीन विकेट नोंदवताना. चेंडू झालेले त्या षटकातील 5. आता येणारे चेंडू आहे ते 7 आणि धावा बनवायच्या ते तब्बल 31. 31 धावा. न्यूमॅन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. नीरजकडे भरपूर क्षमता आहे. थोडासा उशिराने दाखल झालाय. युवा खेळाडूंना प्राधान्य देण्याचं काम यावेळेला कोंपाडा इंडियन संघ करतायत आणि नवीन खेळाडूला अनुभव मिळावा म्हणून नक्कीच नीरज मात्र या ठिकाणी उशिरानं मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 7 चेंडू आणि 31 ची गरज आहे. इथून जर षटकार आला तर मात्र शेवटच्या षटकामध्ये 25 धावांची गरज असेल. पुढचा चेंडू. ते मात्र चेंडू खूप जास्त वळण घेताना आपण बघू शकाल. डॉट बॉल. आता येणारी चेंडू आहे ते 6 आणि धावा बनवावे लागतील ते तब्बल 31. दरम्यान पुनश्च आम्ही प्रेमळ निवेदन करतोय पहिल्या दिवसापासून की तुमची बाईक पार्किंग झोन मध्येच पार्क करा. आम्हाला मात्र वारंवार इथे अनाउन्समेंट करायला लागते, याची नोंद घ्या. पण ज्या बाईक मालकाने आपली बाईक या ठिकाणी मेन मुख्य रस्त्यावरती पार्क केलंय सर्वांना प्रेमळ निवेदन आहे, त्वरित आपण पार्किंग झोन मध्ये गाड्या पार्क करायच्या आहेत, याची नोंद घ्या. मी सांगतोय म्हणून कुणीही वाईट वाटून घ्यायचं नाही. त्वरित आपल्या बाईक पार्किंग झोन मध्ये पार्क करायच्या आहेत प्लीज. पुढचा चेंडू. हळुवारपणे मात्र फक्त दिशा दिली. इथून मात्र रिंकू सिंग सारखे 5 षटकार आले तर मात्र मॅच जिंकू शकते. 30 धावांची गरज आहे आणि मागच्या मॅच मध्ये 4 षटकार मारण्याची किमया आहे फलंदाजाने केलंय नीरजनं आणि इथून मात्र 5 षटकार खेळायचे आहेत. जर नक्कीच या ठिकाणी मॅच जिंकून देत आहेत आपल्या जीवनातील एक विस्फोटक इनिंग म्हणून, यादगार इनिंग म्हणून नक्कीच मनामध्ये घर करेल. दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज आपण बघतोय विशाल ठाकूर तयार गोलंदाजी मार्कवर. नीरज ते मात्र लेग स्टिकला सोडून जाणारा चेंडू आहे, वाईड बॉल. आता मात्र 29 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये. विशाल तयार गोलंदाजीसाठी. पुढचा चेंडू. यावेळेला चेंडूला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र या ठिकाणी फसलाय आणि मात्र नीरज
बॅक टू पवेलियन कडे जाताना आपण बघू शकाल. आता मात्र फक्त तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया? DJ थँक यू डीजे. चला या ठिकाणी मात्र मॅच संपल्यानंतर आपण टॉस करणार आहोत. षटकार आलाय. अतिशय अप्रतिम एक्झिबिशन मॅच बघायला मिळेल. एका बाजूने महसूल विभाग, त्यानंतर बीपीएल ची पूर्ण टीम दोन हात नक्कीच करतील. मॅच याच्यानंतर एक भव्य असे एक्झिबिशन मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. दोन्ही संघामध्ये नक्कीच मातबर खेळाडूंचा भरणा आपल्याला नक्कीच बघायला मिळणार आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र पुन्हा ऑन साइडला एक्झिक्यूट केले गेले. चेंडू वन्स बाउन्स ओव्हर द रोप जातोय. चौकार. गुड शॉट. थोडासा उशिराने चार्ज झालाय, परंतु योग्य वेळी मात्र आपली बॅटिंग दाखवण्याचा प्रयत्न. अंतिम मॅच असेल सामन्यातील आणि एक यादगार इनिंग खेळण्याचा प्रयत्न आहे. धावा स्कोर कार्ड वरती 45. पुढचा चेंडू इथे मात्र हुकचा फटका कन्वर्ट केलाय लॉंग लेगच्या वरन. विस्फोटक अंदाज. 51 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण बघू शकाल. हार्ड लक इंडियन्स. वळूया आपण टॉस बॉक्स कडे. आम्ही नक्कीच विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स कडे यायचे. आदरणीय आनंदभाई ठाकूर सरांना आम्ही विनंती करतोय. आदरणीय अभिजित देशमुख सर, आनंद सरांना आम्ही विनंती करतोय आपण यायचंय. सुंदर आठवणी. त्यानंतर आणि दरम्यान आपण ऍडिशनल कलेक्टर आदरणीय कुवर साहेब सुद्धा टॉस बॉक्स कडे येतील. एक अतिशय सुंदर असं दृश्य आपण बघतोय आणि त्यांच्या समोर विपील चे संघनायक कुणाल ठाकूर सर आपल्याला दिसतील. सामना 6 षटकांचा असेल. कॉइन स्पिन केला जातोय. नक्कीच थँक्यू डीजे सर. टॉस जिंकलाय. प्रथमतः इथे आल्यानंतर कसं वाटलं आपल्याला? एकदम चांगलं ॲटमॉस्फिअर आहे आणि एखाद्या छोट्याशा गावात एवढी चांगली टुर्नामेंट अरेंज होते यासाठी मी पहिल्यांदा ठाकूर साहेबांचे आभार मानेल की त्यांनी लोकल टॅलेंटला एवढा चांगला वाव दिला आहे आणि आम्हाला सुद्धा खेळण्याची संधी दिली आहे, त्यासाठी सुद्धा आपले आभार. आणि आता टॉस जिंकल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदा बॅटिंगचा डिसिजन घेतला आहे, तर आम्ही पहिले बॅटिंग करणार आहोत. नक्कीच सर, आम्हाला ऐकायला आवडेल की आपल्या संघातील कुठले असे फलंदाज आहेत जे तुम्हाला चांगलं फाउंडेशन बिल्ड करून देतील आणि गोलंदाजांना एक सायकलची ऍडव्हान्टेज देतील ज्या वेळेला तुम्ही फिल्डिंगला उतरतील. सरांनी उत्तर दिलं आहे त्यामुळे मी पुन्हा त्यामुळे बाकीची स्ट्रॅटेजी आपण बघणारच फील्डवर. थँक्यू. नक्कीच या ठिकाणी सिक्रेट त्यांचं प्लॅनिंग असेल. सर, प्रथमतः तुम्हाला शतरक्षण करायचं आहे. ओपनिंग टीमचा गेम तुम्हाला अजिबात माहिती नाही, काय असेल प्लॅनिंग आणि किती धावा या ठिकाणी एक चांगली मॅच बघायला मिळू शकते? आम्ही प्रयत्न करू कमीत कमी रन्स यांना द्यायचा आणि मग नंतर चेस करू, बघू काय प्लॅन आहे. एक्झिक्युशन प्रॉपर राहील तर सर मॅच टफ होईल.
आणि प्रामुख्याने घरचं ग्राउंड आहे, घरचं प्रेक्षक आहेत, तर थोडासा प्रेशर तुमच्याकडे आहे का? ऍडव्हान्टेज आहे आम्हाला, प्रेशर सरांचा पण आहे आम्हाला. हरकत नाही. बोट टीम सर्व खेळाडूंना आम्ही बेस्ट ऑफ लक म्हणतोय, बेस्ट विशेष देतोय. सरांना आम्ही विनंती करतोय आपण आदराने स्थान ग्रहण करायचंय. आणि त्यानंतर वळूया आपण या मॅच कडे. टॉस जिंकला या ठिकाणी महसूल विभाग आपण बघतायत आणि प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. त्यानंतर आम्ही विनंती करतोय VPLच्या सर्व खेळाडूंनी आपण फिल्डिंग सजून घ्यायची. एक महत्वाची मॅच आपल्याला बघायला मिळेल, काटेकी लढत, पैसा वसूल मॅच, एक्झिबिशन मॅच आपल्या समोर खेळली जाईल. तत्पूर्वी ऐकूया आपण डीजेला आणि येऊया पुनश लाईव्ह ऍक्शन मध्ये. कम ऑन डीजे. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले